हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का एक्सरसाइज 2, जो कि द सेंटेंस से लिया गया है। ये क्लास 10 के एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश बुक से है। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे छाँटती हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो आज हम उसी का एक्सरसाइज 2 करेंगे। तो जैसा कि हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो हम छोटे से में बता देते हैं। अगर आपको इसे विस्तार से समझना है तो आपको हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप वहां पर जाकर देख सकती हैं। तो सब्जेक्ट यह वाक्य का वह भाग होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं या जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्ता। तो देखिए, जैसा कि पहला सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सूर्य की, जो कि पूरब में निकलता है। इसके विषय में कुछ बात हो रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द सन है। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग को हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि जैसा कि द सन क्या है? सब्जेक्ट है। बचा भाग क्या है? राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो जो द सन है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, राइजेज इन द ईस्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, यानी कि मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा माई एल्डर ब्रदर, यानी कि बड़े भाई के बारे में बताया जा रहा है कि मेरा भाई, बड़ा भाई जो है वो दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मेरा बड़ा भाई, यानी कि माई एल्डर ब्रदर। और प्रेडिकेट क्या है? लिव्स इन दिल्ली। अगला है, डांसिंग इज हर हॉबी, यानी कि डांस करना उसका शौक है। तो यहाँ पर देखिए, जो डांसिंग है वो जिरंड है, यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर लगा है, यानी कि डांसिंग, डांसिंग के बारे में कह रहा है कि उसका शौक है। तो यहाँ पर डांसिंग क्या है? सब्जेक्ट है। और बचा हुआ भाग क्या है? इज हर हॉबी, ये क्या है? प्रेडिकेट है। उसी प्रकार आगे है, इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे, यानी कि आज बहुत ठंड है। इसमें जो इट है ये सब्जेक्ट है और वेरी कोल्ड डे क्या है? प्रेडिकेट है। इज वेरी कोल्ड टूडे, ये क्या है? प्रेडिकेट है। अगला है, टू स्पीक द ट्रूथ इज अ वर्च्यू। इसमें देखिए, इसका मतलब है कि सच बोलना एक गुण है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि सच बोलना क्या है? सब्जेक्ट है। और इज अ वर्च्यू क्या है? प्रेडिकेट है। देखिए, हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा, अब हम इसके आगे का देखेंगे। तो जैसा कि इसमें कह रहा है कि ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है उसका अध्ययन करके हमें नीचे का भी जो दिया है सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। तो जैसा कि पहला है, डॉग्स बार्क, यानी कि कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कौन भौंकता है? कुत्ते। तो यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो सब्जेक्ट है और बार्क क्या है? प्रेडिकेट है। यानी कि देखिए, भौंकता कौन है? किसके विषय में बात हो रहा है? कौन भौंक रहा है? कुत्ता भौंक रहा है, यानी कुत्ते भौंक रहे हैं। तो कुत्ते सब्जेक्ट और बचा हुआ भाग प्रेडिकेट, यानी कि बार्क क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी प्रकार आगे है, गोल्ड इज येलो, यानी कि सोना पीला होता है। तो यहाँ पर देखिए, सोना की विशेषता, यानी कि यहाँ पर सोना के विषय में बात हो रहा है। यहाँ पर जो सोना है वो सब्जेक्ट है, सोना यानी कि गोल्ड। इज येलो क्या है? प्रेडिकेट है। आगे है, अगला है 3 नंबर, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी कि पंछियाँ आकाश में उड़ती हैं। यहाँ पर देखिए, किसके बारे में बात हो रही है? पंछियाँ। यहाँ पर पंछी क्या है? सब्जेक्ट है और फ्लाई इन द स्काई क्या है? प्रेडिकेट है। अगला है, द काउ इज अ
यूजफुल एनिमल, यानी कि गाय एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पर द काउ क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर गाय के बारे में बात हो रहा है कि यहाँ पर गाय क्या है, उपयोगी जानवर है। तो गाय के बारे में बात हो रहा है, तो द काउ क्या है, सब्जेक्ट है, और बचा हुआ भाग इज अ यूजफुल एनिमल क्या है, प्रेडिकेट है। उसी प्रकार आगे है, सम बॉयज इन माई क्लास आर लेजी, यानी कि कुछ बच्चे, सम बॉयज यानी कुछ बच्चे, आलसी हैं, यानी कि कुछ बच्चे मेरे कक्षा में आलसी हैं। यहाँ पर देखिए सम बॉयज इन माई क्लास, यहाँ ये क्या है, सब्जेक्ट है। आर लेजी ये क्या है, प्रेडिकेट है। किन के बारे में बात हो रहा है कि आलसी हैं, कुछ बच्चों की, कहाँ पर, इन माई क्लास, यानी कि मेरे कक्षा में, यानी कि सम बॉयज इन माई क्लास ये क्या है, सब्जेक्ट है, और आर लेजी क्या है, प्रेडिकेट है। आगे है, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन स्मेल स्वीट, यानी कि मेरे बगीचे में लाल फूलों का सुगंध मीठा है। तो यहाँ पर देखिए द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर किन के विषय में बातें हो रही है, जो मेरे गार्डन में फूल हैं, लाल फूल, उनके बारे में बातें हो रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, यहाँ पर सब्जेक्ट ये होगा, और प्रेडिकेट क्या होगा, स्मेल स्वीट, यानी कि मीठा सुगंध देते हैं। आगे दे रहा है इसमें, अ ब्लाइंड मैन लिव्स इन माई विलेज, यानी कि एक अंधा व्यक्ति मेरे गांव में रहता है। तो यहाँ पर देखिए अ ब्लाइंड मैन क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए बता रहा है अ ब्लाइंड मैन के विषय में कि एक जो अंधा व्यक्ति है वो मेरे गांव में रहता है। तो अ ब्लाइंड मैन क्या है, सब्जेक्ट है, लिव्स इन माई विलेज क्या है, प्रेडिकेट है। आगे दिया है, अगला है द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन स्मेल स्वीट, यहाँ पर देखिए यानी कि मेरे बगीचे में लाल फूलों का सुगंध मीठा है। यहाँ पर जो द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी बचा हुआ भाग प्रेडिकेट है। यहाँ पर देखिए स्मेल स्वीट क्या है, प्रेडिकेट। अगला है द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज अ बेगर, यानी कि कोने में बैठा हुआ बूढ़ा व्यक्ति एक भिखारी है। यहाँ पर देखिए द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी बचा हुआ यानी कि इज अ बेगर क्या है, प्रेडिकेट। इसी प्रकार अगला है यू शुड रीड स्लोली, यानी कि तुम्हें धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो यू क्या है, सब्जेक्ट है, शुड रीड स्लोली ये क्या है, प्रेडिकेट है। यू सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ भाग प्रेडिकेट। आगे स्टैंड अप ऑन द बेंच, देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, जैसा कि हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बताया है सभी सेंटेंसों के बारे में। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, जो कि कर्ता इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, कर्ता में यू के छिपा रहता है। तो देखिए यहाँ पर यू छिपा हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, और बाकी बचा हुआ भाग स्टैंड अप ऑन द बेंच ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अगला है स्मोकिंग इन इंजुरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान करना हेल्थ के लिए खतरनाक है। धूम्रपान करना यानी कि सेहत के लिए क्या है, खतरनाक है। तो यहाँ पर देखिए स्मोकिंग क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बाकी बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होगा। अगला है गार्डनिंग इज माई हॉबी, यानी कि बागवानी मेरा शौक है। यहाँ पर गार्डनिंग क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इज माई हॉबी क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अगला है टू हेल्प अदर्स वाज हर नेचर, यानी कि दूसरों की मदद करना उसकी आदत थी। तो देखिए ये इसमें जो है टू हेल्प अदर्स ये क्या है, सब्जेक्ट है, वाज हर नेचर ये क्या है, प्रेडिकेट है।
अगला है 15 नंबर। देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड दशरथ ओवर अयोध्या, यानी कि दशरथ नाम का एक राजा अयोध्या पर राज्य करता था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया है कि अगर हम वाक्य में कौन और किसका लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट का अनुमान लग जाएगा, यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे कि अयोध्या में कौन राज्य करता था, तो अ किंग नेम्ड दशरथ, यानी कि दशरथ नाम का एक राजा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा अ किंग नेम्ड दशरथ, और बाकी बचा हुआ देयर रूल्ड अ ओवर अयोध्या, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी प्रकार अगला है इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यानी कि आज बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर देखिए जो इट है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और इज़ वेरी हॉट टुडे क्या है, प्रेडिकेट है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का एक्सरसाइज 2 देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।